So, hello everyone. Welcome to the Idioms Factory, where we will learn idioms with the help of some jokes and stories. And by the end of this session, you will feel like a pro. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं idioms की, जो बेस्ड रहेगा फिश पर, जो पूरा डेडिकेटेड रहेगा फिश के ऊपर. जितने भी idioms आते हैं हमारे एग्जाम्स में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट ईडियम है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर. टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मीनिंग होता है टू इन्वॉल्व वन सेल्फ इन टेकिंग रिस्क टू गेन एडवांटेज और प्रॉफिट. वॉट इट मीन्स कि अगर हम ट्रबल में हैं और फिर भी हम किसी चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं, लाइक कोई भी कंपनी अगर क्राइसिस में है और आप उस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हो, या फिर आप किसी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, ठीक है, उस एग्ज़ाम में अगर टीचर आपकी तरफ नहीं देखता है और उस टाइम पर जब आप उस टाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं टू फिश इन ट्रबल वाटर. हमारा सेकंड ईडियम है शूटिंग फिश इन अ बैरल. बैरल मीन्स होता है कोई भी ड्रम. कोई भी ड्रम होता है ना, आपने देखा ही होगा ब्लू कलर का, काफ़ी न्यूज़ आई थी वैसे भी. Okay, so I think you all are know about that. Okay, so shooting fish in a barrel meaning होता है कि किसी भी ड्रम में फिश को शूट करना. ठीक है, आपको कैसा लगता है कोई भी बड़ा सा ड्रम है, इफ़ अगर उसमें हम किसी भी फिश को शूट करते हैं, ठीक है, वैसे मेरी ड्राइंग काफ़ी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब काफ़ी ख़राब है, ठीक है, सो प्लीज़ एडजस्ट. शूटिंग फिश इन अ बैरल मीन्स किसी भी ड्रम में फिश को शूट करना. लाइक साउंड्स लाइक इट्स ईजी ना, हाँ वैसे ही है, अ वेरी ईजी टास्क. इट मीन्स कि ऐसा कोई भी काम जिसको करना बहुत ही आसान लगता हो, जैसे कि गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम्स बेचना, राइट. गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम्स बेचना कितना इजी रहता है, वैसे ही इसका मीनिंग होता है. शूटिंग फिश इन अ बैरल मीनिंग होता है अ वेरी इजी टास्क, जिसको करना बहुत ही आसान लगे, जिसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. हमारा थर्ड ईडियम है फिश आउट ऑफ वाटर. इस ईडियम को देख के ही समझ आ रहा है कि फ़िश आउट ऑफ वाटर मतलब कोई भी फ़िश जो है वो पानी के बाहर है, तो वो कैसा फील करती है इन अनफैमिलियर सराउंडिंग. ठीक है, मतलब उसका सराउंडिंग जो होता है बहुत अनफैमिलियर होता है, ठीक है. तो लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स अनफैमिलियर सराउंडिंग, जहाँ पे उसको बिल्कुल अनकम्फर्टेबल फील हो रहा हो, जहाँ पे उसे कंफर्टेबल फील ना हो रहा हो. लाइक आप किसी भी पार्टी में इफ़ अ फॉर्मल ड्रेस वियर करके चले जाते हैं, तो यू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, राइट. या फिर आप किसी भी डांस पार्टी में या फिर किसी भी बिग पार्टी में एज अ इंट्रोवर्ट चले जाते हैं, तो यू फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, राइट. तो वही फिश आउट ऑफ वाटर का मीन्स होता है इन अ वेरी अनफैमिलियर सराउंडिंग, जो सराउंडिंग हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, अनफैमिलियर लगता है, वही होता है. इस ईडियम का मतलब यही होता है. ओके, हमारा फोर्थ ईडियम है अ फिशी स्टोरी. इट मीन्स अ बिग लाई. किसी भी सेंटेंस या फिर किसी भी चीज़ को सुन के जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड कह रहा है कि उसका एग्ज़ाम छूट गया है, कोई भी एक्सक्यूज़ देखकर, ठीक है, सो यू फेल्ट लाइक कि इट्स अ फिशी स्टोरी, लाइक बहुत बड़ा झूठ है, अ बिग लाई. कोई भी पर्सन अगर आपसे कुछ कहता है तो आपको कोई डाउटफुल लगता है ना उसमें कि हाँ शायद ये तो झूठ बोल रहा है, बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, तो वही है. अ फिशी स्टोरी मीन्स होता है अ बिग लाई. हमारा फिफ्थ ईडियम है अ कोल्ड फिश. अ कोल्ड फिश का मतलब होता है लैकिंग इन इमोशंस. जैसे कि आप किसी पार्टी में हैं एंड यू आर लाफिंग एट द पार्टी एंड योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड सर्कल में कोई भी पर्सन होगा,
जो थोड़ा रूड या फिर अनफ्रेंडली बिहेव करता होगा, ओके। लाइक आप किसी पार्टी में हैं और आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हो उस पार्टी को, बट आपका कोई फ्रेंड होगा जो आउटसाइड बैठा हुआ है और वो थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है, लाइक थोड़ा रूडली बिहेव कर रहा है, अनफ्रेंडली बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो उसे कहते हैं अ कोल्ड फिश। ही इज़ लाइक अ कोल्ड फिश, ही इज़ एक्टिंग लाइक अ कोल्ड फिश, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास लैक ऑफ इमोशंस होते हैं, उसके पास इमोशंस नहीं होते हैं। आपने आपके किसी भी फ्रेंड सर्कल में ऐसा पर्सन देखा होगा, या फिर आपके नियर बाय ऐसा कोई पर्सन देखा होगा जिसको काफ़ी लैक ऑफ इमोशंस होंगे। सो यू कैन रिलेट, ओके, अ कोल्ड फिश मीनिंग लैकिंग इन इमोशंस और लैक ऑफ इमोशंस। हमारा 6th ईडियम है नीदर फिश नॉर फॉल, ओके। इट मीन्स किसी भी एक चीज़ में फिट नहीं होता है, ना ही ये फिश है ना ही ये फॉल है। इट मीन्स लाइक होल्ड अप अ वियर्ड ऑब्जेक्ट लाइक अ स्पून और फोक, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे स्पॉक। स्पॉक क्या कहेंगे? स्पॉक। सो ना ये स्पून है, ठीक है, और ना ही ये फॉक इट मीन्स ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है ना। तो इससे ही कहते हैं नीदर फिश नॉर फॉल, लाइक समथिंग वेरी अनक्लियर और डाउटफुल, या फिर जो किसी भी चीज़ में फिट ना बैठता हो। जैसे अगर हम बात करें आपके किसी फ्रेंड की जो ना पार्टी में जाता हो ना कहीं घूमने जाता हो, तो ना ही आप उसे किसी पार्टी में ले जा सकते हैं, ना वो किसी पार्टी में फिट होता है, ना ही वो कहीं आप हिल स्टेशन या कहीं लेके जाते हैं, ना वो वहाँ पे फिट होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि समथिंग वेरी अनक्लियर और डाउटफुल, ओके। अब हम बात करेंगे 7th ईडियम की, टू हैव अदर फिश टू फ्राई। इट मीन्स, और टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, इट मीन्स होता है टू डू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक इससे भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी होगी। कोई भी काम आपके पास दिया हुआ है एक, और आपके पास सेकेंडरी काम है, ये काम अब छोटा है लेकिन ये काम आपके सामने बड़ा है, तो आप कहेंगे टू हैव अदर फिश टू फ्राई और टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। लाइक इफ़ यू डोंट हैव टाइम फॉर अ गॉसिप, ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट in a gossip, so you can say, then you can say like to have other fish to fry, I have two other fish to fry, or I have two a bigger fish to fry, like मतलब मेरे पास और भी गॉसिप के अलावा और भी इम्पॉर्टेंट वर्क है करने के लिए, ओके। हमारा 8th ईडियम है ड्रिंक लाइक अ फिश। इट मीन्स फिश इतना कंटिन्यूसली वाटर कंज्यूम करती है लाइक अ एल्कोहलिक, ठीक है, लाइक किसी को जो ड्रिंक कंटिन्यूसली करता है ना उसे कहते हैं अल्कोहलिक। सो ड्रिंक लाइक अ फिश, इट मीन्स अल्कोहलिक। एज ए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि शी लव्स कोल्ड कॉफ़ी एंड शी ड्रिंक लाइक अ फिश, लाइक वो कोल्ड कॉफ़ी को ऐसे कंटिन्यूसली पीती है जैसे कि वाटर मछली कंज्यूम करती है, वैसे ही वो ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी पीती है, ओके। नेक्स्ट ईडियम है 9th नंबर का, वो है अ बिग फिश। इट मीन्स एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, लाइक कोई भी इम्पॉर्टेंट पर्सन है, लाइक हम PM मोदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ही इज़ अ बिग फिश, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। सो अ बिग फिश मीन्स एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है अटेम्प्ट टू गेट प्रेज एंड अप्रिशिएशन फ्रॉम अदर्स। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि कोई भी ऐसा वर्क करना जिसकी वजह से कोई दूसरा हमें अप्रिशिएट करे, प्रेज करे और शाबाशी दे, लाइक दैट, ओके। जैसे कि आपकी क्लास में कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है या फिर स्टूडेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई है जो टीचर का चमचा है, ठीक है, एंड वही सारा कुछ टीचर जो भी कहता है वो सारे काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे टीचर का अप्रिशिएशन चाहिए, ठीक है। सो इसे ही कहते हैं फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो थैंक यू गाइज, यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। थैंक यू सो मच, विल मीट इन अदर सेशन, ओके।
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।